नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने वाल्मीकि रामायण से एक सुंदर सब्जेक्ट लिया है। कैकेयी रानी के माध्यम से मैं लोभ को डिस्कस करूंगा, लोभ को प्रदर्शित करूंगा। उसमें आप ईर्ष्या भी मान सकते हैं, क्योंकि लोभ, ईर्ष्या और क्रोध ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। और महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि ईर्ष्या की जो उत्पत्ति है वह कहीं ना कहीं लोभ और क्रोध ये दोनों के बीच में से होती है। तो ये तीनों भाव जो है वो एक दूसरे के पूरक है। अगर आप में ईर्ष्या प्रवेश करती है तो लोभ तो होगा ही, और लोभ आएगा तो ईर्ष्या आएगी ही। क्योंकि अगर लोभ है तो किसी वस्तु विशेष का लोभ है, व्यक्ति विशेष का लोभ है, तो वो दूसरों के पास है, आपके पास नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये ईर्ष्या है। और ईर्ष्या फिर अगर बढ़ती है तो वो द्वेष भाव में परिवर्तित हो जाती है, जिससे शत्रुता भी आप बना लेते हैं, जिसके प्रति ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर कैकेयी रानी का जो एपिसोड है वह लोभ को लेकर है, मगर आपको ईर्ष्या को उसमें दूर नहीं मानना चाहिए। ईर्ष्या का भी समावेश इसमें है ही, लोभ ईर्ष्या ये दोनों इसमें है। जब प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था दूसरे ही दिन प्रातः काल, और उसके एक दिन पहले ही कैकेयी ने अपने वर दशरथ राजा से 2 वर मांग लिए, जो उन्होंने अपने पास ही रखे थे, एज अ डिपॉजिट, ट्रस्ट के रूप में रखे थे, जिनको उन्होंने पहले दिया था बहुत वर्षों पहले। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी मांगूंगी भविष्य में आप मुझे दे देना। तो ये कहकर एक ट्रस्ट के रूप में उन्होंने रखे थे, और उसी समय एक दिन पहले उन्होंने 2 वर मांगे। पहला वर तो ये था कि मुझे राम के बदले भरत को युवराज बनाना है, प्रिंस रीजेंट। तो ये पहला वर था। दूसरा वर कैकेयी ने ये मांगा कि मुझे राम को तापस भेष धारण करके तपस्वियों की भांति उसको 14 वर्षों तक वन में रहना है, ये मेरा दूसरा वर है। तो ये 2 वर मांगती है अपने पति से, और दशरथ राजा बहुत ही विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनसे क्षमा भी मांगते हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं कि ऐसा मत करो, इतने वर्षों बाद मुझे ये पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, चारों के चार, और ऐसे समय में तुम मुझे दुख दे रही हो। तो बहुत ही समझाते हैं, नहीं समझती है। और फिर ये जो 2 वर है उसमें फिर दशरथ राजा उनको समझाते हुए कहते हैं कि जो आपका पहला जो वर है वो मुझे मान्य है, कि आपको राम को युवराज घोषित नहीं करना है, भरत को बनाना है। तो ये मैं मान लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं देखता हूँ। हालांकि मुझे तो ये अवश्य पता ही है कि भरत के जो गुण है वह राम से कम नहीं है, और राम और भरत एक ही है मेरे लिए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम के बदले तुम भरत को युवराज बना दो। मगर जो दूसरा जो वर है कि राम को आपको 14 वर्षों तक वन में भेजना है, उससे मुझे आपत्ति है। क्योंकि तुमने स्वयं मुझे एकांत में बहुत बार कहा है कि राम जो है वो मुझे अति प्रिय है, भरत से भी अधिक प्रिय मुझे राम है। क्योंकि राम मुझे विशेष प्रेम करता है, विशेष सम्मान देता है, विशेष सेवा करता है मेरी, और ऐसा सुंदर, ऐसा तेजस्वी पुत्र मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो तुमने स्वयं कहा है कि भरत से अधिक मुझे राम प्रिय है, क्योंकि राम बहुत ही मीठे वचन बोलते हैं, राम ने कभी भी मेरा अपमान नहीं किया है, तिरस्कार नहीं किया है, अवहेलना भी नहीं की है, तुमने मुझे स्वयं बोला है। दशरथ राजा कैकेयी को कह रहे हैं। तो ये जो दूसरा वर आपने मांगा है कि राम को वनवास भेजा जाए, तो इसमें मुझे कोई कारण नहीं दिखता है, क्योंकि वनवास उसी को भेजा जाता है जिसके पीछे कोई कारण हो, कोई दंड अगर देना हो, किसी ने कोई अपराध किया हो, तो उसको दंड देने के जो साधन होते हैं वह वनवास होता है, 14 वर्षों या कम वर्षों का। मगर इसने कोई दंड ही नहीं किया है। राम ने तो इतनी मीठी मीठी वाणी में आपसे बात की है, तो ऐसा कोई एक क्षण नहीं है जो उसका अपराध ढूंढ सके। यहाँ तक कि राम के शत्रु भी राम का अपराध ढूंढने में असमर्थ है। तो कोई ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आप उसको वन में भेज रही हो। तो ये 2 वर में से दशरथ राजा को पहला वर तो मान्य था,
उन्होंने मान लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम भरत को युवराज बना दो, मगर दूसरा वर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि राम योग्य है ही नहीं, राम ने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको जो वन में भेजने की बात करती हो 14 वर्षों तक, वो तो अस्वीकार है मुझे। अभी हमको ये देखना है कि ये 2 वर के मांगने के पीछे का रहस्य, उसका जो मूल कारण क्या था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कारण के बिना ऐसे ही बोल दिया राम को जाए। तो इसका मूल कारण ये था कि पहले लोभ क्या देखता है, लोभ की जो दृष्टि होती है, वह लोभ की दृष्टि ऐसी होती है कि दूसरों के पास जो है वो मुझे भी चाहिए। अगर मेरे पड़ोसी ने बहुत अधिक संपत्ति कमाई है तो मुझे भी ऐसी संपत्ति कमानी है। ये लोभ का पहला एक दृष्टांत, सामान्य दृष्टांत हो गया। मगर लोभ का एक दूसरा दृष्टांत अगर आप देखें, तीव्र लोभ जिसे कह सकते हैं, उसमें ईर्ष्या भी मिश्रित है। तो ऐसा लोभ जो होता है वो ये सोचता है कि दूसरों के पास, ये मेरे पड़ोसी के पास इतनी संपत्ति है तो मैं भी इतनी संपत्ति प्राप्त करूं, मगर मेरा जो पड़ोसी है वो मेरी संपत्ति प्राप्त न कर सके, वो मुझसे कम ही रहे, मुझसे निर्बल ही रहे, मुझसे पीछे ही रहे, और संपत्ति में मुझसे कम ही संपत्ति उसके पास हो, और मेरी संपत्ति है वह आगे बढ़ती ही जाए, और मेरा जो पड़ोसी है या मेरा शत्रु है वह कभी भी आंख उठाकर मेरी संपत्ति पर कुछ प्रहार न कर सके या हड़पने का प्रयास न कर सके, या कोई भी मेरा शत्रु हो वो मेरी संपत्ति का हड़पने का प्रयास न करे। तो ये लोभ की दूसरी जो दृष्टि है वह ऐसी है कि वह अपने लिए तो सुख मांगता ही है, मगर जब ईर्ष्या मिक्स हो जाती है तो लोभ क्या करता है कि दूसरों के लिए दुख मांगता है। अपने लिए सुख मांगेगा और दूसरों के लिए दुख। मैं आगे बढ़ना चाहिए, मैं तो आगे ही बढ़ना चाहता हूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, ये मेरी इच्छा है, मगर जो दूसरे लोग हैं, मेरे शत्रु है या शत्रु की दृष्टि से ये जिनको देखते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाए, वह नीचे के नीचे ही रहे, मैं उनसे ऊपर चला जाऊं। तो ये लोभ की जो दृष्टि है वह ईर्ष्या की मिश्रित दृष्टि है जो कैकेयी में थी। पहला वर उन्होंने मांगा कि मुझे भरत को युवराज गद्दी पे बिठाना है, राम को नहीं, ये मान्य कर दिया। मगर उनका जो पहला जो वर है उसकी पुष्टि, उसकी सफलता किसमें है? उसकी सफलता इसी में है कि राम उस पर फिर से प्रहार ना करे, या राम उस पर इतना प्रभाव न डाले कि फिर गद्दी राम के पास आ जाए। इसीलिए दूसरा जो वर था उन्होंने ये मांगा कि 14 वर्षों तक राम को दूर भेजा जाए, और जब 14 वर्ष बीत जाएंगे तब तक भरत यहाँ पर अगर युवराज बन गए होंगे तो 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तब तक भरत ने अयोध्या की प्रजाओं के हृदय के भीतर बहुत ही गहरा स्थान ले लिया होगा, और अन्य राज्यों में भी भरत का यश गान बढ़ गया होगा, ख्याति बढ़ गई होगी, कीर्ति बढ़ गई होगी, धन बढ़ गया होगा, और बहुत ही महान राजा बन गए होंगे। सभी के हृदय में, सभी के मन में ऐसी छाप उनकी पड़ गई होगी कि ये बहुत ही धर्मयुक्त राजा है। ऐसे राजा हमको चाहिए जिससे हम सभी को निरंतर प्रतिदिन सुख ही मिले और सुख बढ़ता ही जाए। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो कौन प्रजा अपने राजा को बदलना चाहेगी? तो ये सोचते हुए कैकेयी ने ये जो दूसरा वर मांगा है वो राम को दूर करने की बात कही है। क्योंकि अगर राम अयोध्या में रहते, भले भरत युवराज बन जाते, मगर राम वहीं पर रहते तो प्रजा कदाचित ये वापस कहती कि भाई हमको राम जैसा राजा चाहिए, हमको भरत नहीं चाहिए, और राम के होते हुए फिर दोनों में थोड़ी अनबन हो सकती थी। भरत भी स्वयं, अगर ये राम उसके बड़े भाई यहाँ पर है तो भरत भी कदाचित सामने से कहते हैं कि नहीं माता, मेरे बड़े भाई को ही राजा बनाइए। तो उसके लिए उन्होंने ये जो दूसरा वर मांगा है, जो राम को वनवास का, तो राम को दूर करने के लिए उन्होंने मांगा था। और 14 वर्षों के बाद उन्होंने सोचा अगर फिर राम आते हैं तब तक तो भरत की ख्याति बढ़ गई होगी, तब तक तो बहुत ही
अच्छे राजा के रूप में स्थापित हो चुके होंगे भरत, और फिर कोई प्रजा, अगर राम फिर 14 वर्षों के बाद आए भी तो कोई प्रजा इतना वो विलाप नहीं करेगी कि हमको फिर से राम चाहिए। वह भरत के राज्य से सुखी हैं, तो फिर वह बदलने की आशा नहीं रखेंगे, तो भरत के साथ ही वह आगे बढ़ते रहेंगे और फिर भरत ही राजा बने रहेंगे, राम केवल रहेंगे फिर। तो इसीलिए 14 वर्षों का वनवास उन्होंने मांगा कि आप, जो उनको पहले अपनी कुर्सी पे खतरा था कि आगे जाके भरत तो राजा अगर बन भी जाए, मगर जिससे खतरा है उसको दूर किया जाए। तो लोभ की जो दूसरी दृष्टि है, तीव्र लोभ जिसे कहते हैं, जिसमें ईर्ष्या भी मिक्स है, कि मेरे लिए तो मैंने सुख मांग लिया पहले वर्ष से, मगर दूसरों के लिए दुख कैसे मांगू? राम के लिए दुख मांगना पड़ेगा, क्योंकि राम को अगर दूर करेंगे तो मेरा सुख बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो ये लोभ की दृष्टि है। लोभ और फिर ईर्ष्या दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ऐसा परिणाम आता है। और ये जो गाथा है वो हमें सिखाती है कि लोभ, स्त्री हट का भी एक सिखाती है कि स्त्री हट के अंदर अगर लोभ आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, तो फिर क्या होता है। उन्होंने पहले दशरथ राजा को तो धर्म के शब्दों में बांध लिया और फिर उनसे वचन लिया कि आप पूर्ण करोगे, मेरा जो वर है, मैं आपको जो मांगूंगी वो मुझे आपको मुझे देना ही होगा, ये आपका वचन आप मुझे दीजिए। और सभी देवताओं की साक्षी में उन्होंने ऐसा उनसे बुलवाया, कई ने अपने राजा से बुलवाया, मगर राजा इतने मोहित थे कि उनको ये पता ही नहीं चला कि ये क्या मांगने वाली है। उनके मन में ऐसा विचार भी नहीं आया कि कदाचित क्या है, अगर ऐसा मांग सके कि भाई भरत को युवराज बनाना है। तो ये मोह दृष्टि में भी ये हमें दिखता है कि जिसके प्रति अति मोह होता है उसके अवगुण को भी हम गुण मानने लगते हैं, हमको दिखता नहीं है। अगर कोई पति है अपनी पत्नी में इतना मोहित है, तो वो पत्नी भले ही चरित्र से अच्छी ना हो, तो उसके जो अवगुण है वह पति को गुण ही प्रतीत होंगे। तो ये मोह जो है वो अंधा कर देता है। इसलिए महाभारत में धृतराष्ट्र को मोह का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह अंधे थे क्योंकि इतने अंधे तो फिजिकली भी थे, शरीर से अंधे थे, मगर उसका एक रूपक, उसकी एक दृष्टि रूपक के रूप में देखें तो दुर्योधन में इतना मोह था कि उनको दुर्योधन के अवगुण गुण लगते थे। उनको ये लगता था कि मेरा बेटा तो जीत ही जाएगा युद्ध, क्योंकि कर्ण है, भीष्म पितामह है, बाकी सब है, कुल गुरु है द्रोणाचार्य, तो बहुत महारथी है, हमारी सेना की संख्या बड़ी है, 11 अक्षौणी है, उनके पास 7 अक्षौणी है, तो हम तो जीत ही जाएंगे। तो ये मोह इतना बढ़ गया था कि वह अंधे हो गए थे। तो धृतराष्ट्र को अंधे का जो प्रतीक है, अंधे फिजिकली थे, मगर अंधे का एक रूपक की दृष्टि से देखे तो ये मोह का स्वरूप ही है धृतराष्ट्र। तो यहाँ पर कैकेयी भी इतनी मोहित हो गई थी और दशरथ राजा भी इतने मोहित हो गए थे। कैकेयी राज्य के प्रति मोहित हो गई थी, अपने पुत्र के लिए सुख ही दिखता था, इतनी मोहित हो गई थी, और उसमें लोभ और ईर्ष्या आ गई थी। दशरथ ज्यादा मोह के शिकार हो गए, इतना मोहित हो गए कि उनको दिखा ही नहीं कि उनकी पत्नी ने ही उनका दमन कर दिया, कि उनको अपने अंगूठे के नीचे दबा के रख दिया। तो ये हमको ये सब सीखने में आता है कि लोभ, ईर्ष्या, मोह, ये हमको कैसे इनसे बचना है। तो लोभ की एक दृष्टि होती है कि मैं अपने लिए सुख प्राप्त करूं, सुख मांगू, सुख की इच्छा रखूं। दूसरा जो लोभ की दृष्टि होती है, लोभ की इच्छा होती है, जिसमें ईर्ष्या भी मिक्स हो जाती है, तो वो ये होती है कि मैं दूसरों के लिए दुख मांगू। अपने लिए सुख तो मांग ही लूं, मगर दूसरों के लिए अगर दुख मांगूंगा तो मेरा सुख लंबे समय तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मेरे सुख को किसी की नजर न लगे, तो उसके लिए तो दूसरों को दुख तो चाहिए ही। तो ये दृष्टि कैकेयी की थी, तो ये लोभ दृष्टि कही जाती है, और इसमें ईर्ष्या का भी मिश्रण आ जाता है। मेरी बुक है रिसर्जन धर्म, इसमें एक चैप्टर है ऑन कोवेटसनेस और एक चैप्टर है ऑन एनवी। तो ये कोवेटसनेस माने लोभ, एनवी माने ईर्ष्या। ये दोनों चैप्टर में मैंने यही विस्तार से समझाया है कि
लोभ का स्वरूप क्या है, लोभ का स्वभाव क्या है, लोभ क्या करवाता है हमसे, और लोभ जब बढ़ता है तो हमारे जीवन के निर्णय बदल जाते हैं, हमारे कर्म बदल जाते हैं, और फिर उन कर्मों से हम कैसे बंध जाते हैं, हमें फिर हम दुख को सामने से बुलावा देते हैं। तो लोभ रहित जीवन, ईर्ष्या रहित जीवन कैसे जिया जाए, इसकी चर्चा मैंने ये पुस्तक में की है। अगर हम देखें कि एक सामान्य, या तो आप कह सकते हैं कि वेदांत की दृष्टि से देखें तो सब कुछ क्षणभंगुर ही है, और वेदांत में नॉन डुअलिटी आती है, और उसमें हम डुअलिटी में जीते हैं, द्वैत और अद्वैत कह सकते हैं। तो ये जो दृष्टि है, अगर हम देखें कि सब कुछ क्षणभंगुर ही है, और एक से दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरे से तीसरा उत्पन्न होता है, मगर उसको एक कॉम्पैक्ट पीछे लेके जाए तो एक ही बीज रह जाता है जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। तो ये एक ही है, हम सब ब्रह्म के ही स्वरूप है, ब्रह्म के आश्रित है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। जो भी दिखता है, जो नहीं दिखता है, वो सब भी ब्रह्म ही है। और शरीर जब क्षणभंगुर है तो फिर शरीर से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है, द्रव्य है, ये तो क्षणभंगुर है ही, इसका तो क्या कहना। हम शरीर से अगर टीवी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ये सब तो विनाश युक्त ही है, ये सब विनाश होने को ही है। तो इसके चलते हम, हमारे जो मनुष्य जीव है, दूसरे जो पड़ोसी है, परिवार के जन है, उसके प्रति हम लोभ भावना, ईर्ष्या भाव न रखें, क्योंकि मृत्यु के बाद एक ही मित्र हमारा होगा, वो है हमारा धर्म। हमने जो क्या किया है, तो धर्म अगर हमने कमाया है तो वो ही काम आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देख ले के 500 वर्ष की हिस्ट्री देखे, अगर आप मुझे बता दे कि कौन कौन से धनवान को अभी याद रखा जाता है, मीराबाई के समय में कौन से धनवान थे जिसको अभी तक हम याद करते हैं, मगर मीराबाई को क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के माध्यम से कृष्ण भगवान को प्राप्त की थी, वो भक्ति का एक स्वरूप है। उसका हम उदाहरण लेते हैं, नरसिंह मेहता जो है बहुत बड़े भक्त थे गुजरात के, तो उन्होंने भी नारायण को प्राप्त किया है। तो वो तो बहुत ही सामान्य थे, वो तो उनके पास धन भी नहीं था, पर्याप्त धन भी नहीं था, तो उनको याद रखा जाता है। 500 वर्ष हो गए हैं लगभग, कम या अधिक, मगर बहुत सारे वर्ष हो गए हैं, उनको क्यों याद रखा जाता है। कोई धनी मनुष्य को याद क्यों नहीं रखा जाता है, तभी भी होंगे, धनी मनुष्य भी थे, तुलसीदास गोस्वामी के समय में भी बहुत धनी थे। तो धनी लोग को अभी तक क्यों हम याद नहीं रखते हैं, और स्वाभाविक रूप से याद है ही नहीं किसी को, मगर तुलसीदास गोस्वामी हमको याद है, ऐसा क्यों है। तो तुलसीदास गोस्वामी को चले गए बहुत सालों हो गए, मगर उनको अपना धर्म ही काम आया है, क्योंकि हम अब तक उसको याद करते हैं। और अब तो परिस्थिति ऐसी है कि अब घर घरों में रामायण की चर्चा हो रही है, क्योंकि और समाज बिगड़ता जा रहा है, तो फिर हमारा एकमात्र विकल्प है रामायण, महाभारत, पुराण, ये तो ग्रंथ तक, और कई कई घर में देख रहा हूँ कि और मुड़ रहे हैं पीछे। तो अभी तो और ख्याति उनकी बढ़नी है, तुलसीदास गोस्वामी की, सभी के घरों में रामचरितमानस अगर पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उनकी ख्याति बढ़ेगी और यश बढ़ेगा, और कितने हजारों वर्षों तक रहेगा क्या पता। उन्होंने अपना धर्म कमा लिया है, उन्होंने धन से कुछ नहीं कमाया है, धर्म के माध्यम से ही कमाया है। तो ये हिस्ट्री को देखते हुए हम अभी ये सीखे कि आगे के 500 वर्ष तक अगर हमको, आपको, हमको सभी को अगर याद रखवाना है, हमको ऐसा प्रख्यात बनना है, ख्याति प्राप्त करनी है, तो एक ही माध्यम है धर्म। और धर्म के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम में लोभ और ईर्ष्या लगभग लगभग समाप्त हो जाएंगे, या बहुत ही कम, किंचित मात्र रह जाएगा कि जो हमको परेशान न करे। तो ऐसा है। ऐसे ही अगर भावार्थ आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको बुक पसंद है, बुक में मैंने विस्तार रूप से कोवेटसनेस, लोभ और ईर्ष्या, एनवी, दोनों के चैप्टर में बहुत ही दृष्टांत दिए हैं भिन्न भिन्न, और कथा के माध्यम से भी सिखाया है, दिखाया है कि लोभ कितना घातक है, ईर्ष्या कितनी घातक है। परचेज लिंक्स मैं कमेंट्स में भरूंगा। और अगर आप गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है, उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है, क्योंकि वहां पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ सभी ज्ञान आपको मिलेगा। अगर वो आप जीवन में चरितार्थ करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी बदलाव आना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।